26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। कब हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात, और कैसे अहमदाबाद की सड़कों पर स्कूटर से घूमने वाले मोदी शाह की जोड़ी पहुंची केंद्र तक, और कब देखा था पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का महत्वाकांक्षी सपना। नमस्कार दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक के नरेंद्र मोदी जी का सफर काफी रोमांचक और मुश्किलों से भरा हुआ था। हालांकि इसके बारे में हमने फुल वीडियो बनाया जिसको आप सभी लोगों ने देखा और बहुत सारा प्यार दिया, जिसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आज हम पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियों को बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो देखो, पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहना। और हाँ, यदि आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने द ग्रेट इंडियन लीडर सीरीज के तीसरी वीडियो का, जो नरेंद्र मोदी पर बनी पहले वीडियो का पार्ट 2 है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखने वाले पत्रकार बताते हैं कि 90 के दशक में कुछ साल पीएम मोदी पांडरवाड़ा में रहे थे, जो अहमदाबाद से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है। उस वक्त मोदी जी रोज सुबह साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक झोला उठाकर पांडरवाड़ा से अहमदाबाद की ओर जाने वाले बस में बैठ जाते थे, और वहाँ पे वे अपना झोला उसी कुर्सी पे छोड़कर अपने चाय की दुकान पे चले जाते थे। और जब शाम के वक्त अपने घर जाने के लिए वे वापस बस में बैठते थे, तब उन्हें केवल एक बात पे गुस्सा आता था, जब उनका झोला कोई उनके सीट से उठाकर दूसरे जगह रख देता था। उनके बारे में लिखने वाले बताते हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी जिस कुर्सी पर बैठ जाते हैं उन्हें उससे छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसका लाइव एग्जाम्पल आप सभी लोग देख रहे हो। अब राजनीति में मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की विश्व प्रसिद्ध जय और वीरू की जोड़ी माना जाता है। इन दोनों ने मिलकर भारतीय राजनीति का नया अध्याय लिखा, जिसे युगों युगों तक हर भारतवासी याद रखेगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली मुलाकात कब हुई थी। वो साल था 1982 ईस्वी, जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम किया करते थे। उसी वक्त 17 वर्षीय नौजवान अमित शाह ने भी आरएसएस को ज्वाइन किया था। तब एक ऑफिस में इन दोनों जननायकों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद आरएसएस से जुड़ी लगभग सभी कार्यक्रमों में इन दोनों की मुलाकात होने लगी। इसमें सोचने वाली बात केवल ये थी कि इन दोनों की सोचने की विचारधारा लगभग एक जैसी थी, और ये जान पहचान एक दिन गहरी दोस्ती में बदल गई। साल 1986 आते आते ये दोनों लगभग पक्के दोस्त बन गए थे, और इसी साल नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को भी ज्वाइन कर लिया था। फिर भाजपा ने मोदी को गुजरात का संगठन महामंत्री पद के तौर पे तैनात किया। उस वक्त मोदी जी बीजेपी को गुजरात में एक ताकतवर पार्टी बनाने के लिए एक राइट हैंड की जरूरत थी, जिसका कार्यभार उन्होंने अमित शाह को सौंप दिया। अब अगले साल यानी 1987 ईस्वी में म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है। उस वक्त मोदी जी ने अपने आप को बीजेपी के लिए इतना समर्पित कर दिया था कि वो इलेक्शन से पहले अहमदाबाद की हर गली नुक्कड़ का चक्कर लगाते थे और देखते थे कि भाजपा उम्मीदवारों के पोस्टर सही से लगे हुए हैं कि नहीं। इसी दौरे पे नरेंद्र मोदी के पास कोई गाड़ी नहीं थी, वो एक स्कूटर पे जाते थे, वो स्कूटर के पीछे बैठते थे और वो स्कूटर चलाते थे उनके जिगरी यार अमित शाह। इसी तरह ये दोनों काफी लंबे समय तक अहमदाबाद की गलियों में स्कूटर पर घुमा करते थे, जो आज पीएम मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर में से एक है। लेकिन इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत कहां से की, वो जानना भी काफी अहम है। इससे हमें उनकी विनम्रता और असली कारण का पता चलता है, और वो पूरे भारतवासियों में ऐसा जादू किया कि आज आधे से ज्यादा देशवासियों के दिलों में बैठ गए हैं। अब जरा ये सुनना कि 90 के दशक में मोदी और अमित शाह की जोड़ी का ही कमाल था कि उनके नेतृत्व में 1995 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। हालांकि तब भाजपा के पार्टी में वरिष्ठ नेता केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन पूरे देश में नरेंद्र मोदी एक शक्तिशाली चेहरा बनकर सामने आने लगे थे। हालांकि ये सिर्फ गुजरात चुनाव की जीत का कारण नहीं था, बल्कि उससे 2 साल पहले मोदी जी के नेतृत्व में ही देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं राम मंदिर आंदोलन की। सन 1990 ईस्वी में लाल कृष्ण आडवाणी ने भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, और अयोध्या की विवादित भूमि पर एक बार फिर राम मंदिर बनाया जाए, जिसे मुगलों ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी। इस उद्देश्य से उन्होंने 12 अक्टूबर को ऐलान किया कि वे रथ यात्रा निकालेंगे, जिसके जरिए 30 अक्टूबर को वो अयोध्या पहुंचेंगे, और उसी दिन उन्होंने अयोध्या में कार्य सेवा का ऐलान किया। फिर 25 सितंबर 1990 में यात्रा शुरू हुई, जिसे मोदी जी ने अहम भूमिका निभाई। 63 वर्षीय लाल कृष्ण आडवाणी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी उनके साथ हमेशा रहते थे। करीब 1 महीने की यात्रा के बाद पूरा टोली बिहार पहुंचा, जहां 23 अक्टूबर की रात आडवाणी जी समस्तीपुर सर्किट हाउस में रुके हुए थे। तभी बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया, और करीब रात के 1:30 बजे आडवाणी जी को गिरफ्तार करने बिहार पुलिस सर्किट हाउस पहुंची। ये फुटेज जो आप देख सकते हो, मोदी जी ने आडवाणी के बिल्कुल ढाल बनकर खड़े हुए हैं। इसके बाद की सारी बातें हमने पार्ट 1 में बताई है, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। दोस्तों, आप सब ये जानते हो कि मोदी जी के नेतृत्व में ही 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया था, जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। आप सब जानते हो कि ये नियम आखिर क्या था और क्यों जम्मू कश्मीर की जनता इससे परेशान हो चुकी थी। आइए बताता हूँ। दरअसल 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 को शामिल किया गया था, जो जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से अलग रखता था।
जिसके तहत वहां के राज्य सरकार को यह अधिकार था कि वे अपना संविधान खुद तैयार करें और अगर संसद और राज्य में कोई कानून बनाना है तो इसके लिए यहाँ के सरकार से मंजूरी लेना जरूरी था। वहीं पहले जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज भी अलग था और यहाँ के लोगों का राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भी जरूरी नहीं था। साथ ही साथ किसी भी अन्य राज्य के नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था, इसलिए राज्य के प्रगति में अड़चने आती थी। और आपको बता दें कि ये सपना पीएम मोदी ने बहुत पहले ही देखा था। जनता ने हमको जितनी मात्रा में वोट दिए उतनी मात्रा में ही हम गुड डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमको 2/3 बहुमत दिया होता तो हम धारा 370 को भी निकालने का निर्णय कर सकते थे। फिर अप्रैल 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने यह आगे बढ़ाना है और जो अच्छी चीज़ें हैं अगर उसका लाभ कश्मीर को नहीं मिलता है और कश्मीर हमारा पीछे रह जाएगा तो देश का भला होगा। तो जैसे अन्य राज्य प्रगति करते हैं जैसे कश्मीर की होनी चाहिए। और इस तरह एक मौका मिलते ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कश्मीर को 370 से आज़ादी दिला दी। तो फिलहाल आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना।